देखती आंखों और सुनते कानों को सैयद नैयर अब्बास काज़मी का सलाम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करेंगे टॉरस की, बुर्ज सोर की बात करेंगे और हम 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक कैसे रहेंगे आपके मामलात ये देखेंगे। लेकिन ये वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले तो हम 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के मामलात देखेंगे, लेकिन दूसरे पार्ट में हम अप्रैल के अंदर, पूरे अप्रैल के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना, कहाँ पे एहतियात है और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी, वो भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा वो ओवरव्यू भी मिल जाए। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ये आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर किया करें। दो अंगूठियाँ, इसको कहते हैं हिर्ज़े जवाद, स्टार रिंग भी कहते हैं और इसको कहते हैं अकीक। हमारे पास ये दो ही हैं और जो मोमिनीन है वो इसको समझते हैं। इसका हदिया भी मामूली से 9K से लेकर 110K तक है। निस्बतों के मारे लोग समझते हैं कि पैसे की कोई अहमियत नहीं होती जब ये चीज़ें मस हुई हों उन जगहों से जो कि हमारे लिए मोतबर है। ईरान, इराक, शाम, मक्का, मदीना, यहाँ तक कि जॉर्डन में, वहाँ तक ये गई हुई है। मोमिनीन समझते हैं इन बातों को। बड़ा लिमिटेड एडिशन है हमारे पास। स्पेसिफिकली अपने बारे में जानना चाहते हैं तो वो आपका बर्थ चार्ट होता है, वो आपका जायचा होता है। बर्थ चार्ट और जायचा होता है क्या? वो ये बताता है कि किस मुल्क में जाना चाहिए बरकत का, किस कैरियर में जाना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ज़िंदगी में क्या कदम उठाना और क्या नहीं उठाना चाहिए, जीवन साथी कैसा होगा, कितना खूबसूरत होगा, कितना बरकत वाला होगा, कितना नसीब वाला होगा, औलाद कैसी होगी, माँ बाप बहन भाइयों से आने वाले वक्त में ताल्लुक़ कैसा होगा, प्रॉपर्टी ख़रीदना, सेहत के मसाइल, गाड़ी ख़रीदना, इन सबको उसमें डिस्कस किया जाता है। बुर्ज सोर का हफ्ते बाद 10 से 20 अप्रैल 12 घरों के हवाले से सादा उर्दू ज़बान में, जो हिंदी के नाजरीन के लिए भी है। इंडिया से बहुत और बांग्लादेश से बहुत लोग देखते हैं, ओवरसीज़ इंडियन बहुत देखते हैं, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इस हफ्ते ओवरऑल एनर्जी को देखें तो सैटर्न 11वें घर में और जुपिटर दूसरे घर में नज़र रखेगा। मतलब माली फ़ायदा और गेन, सेहत में बेहतरी, मगर ख़ानदानी परेशानी, ज़हनी दबाव हो सकता है। अब हम 12 घरों के हवाले से देखेंगे। आप खुद को एनर्जेटिक, एक्टिव महसूस करेंगे, लेकिन ज़हनी दबाव फोकस ख़राब कर सकता है। पैसे के हवाले से देखें तो अचानक माली फ़ायदा कहीं ना कहीं से होगा, क्योंकि मुश्तरी यहाँ आपको इनकम इंक्रीज़ की निशानदेही कर रहा है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट पॉसिबल है। थोड़ा सा हिस्सा चैरिटी में भी डालिएगा, फ़ायदा होगा। कम्युनिकेशन बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, नए काम शुरू करने की हिम्मत बढ़ेगी और बनेगी भी, ये भी एक अच्छा है। फैमिली इशू हो सकते हैं और फैमिली इशू की वजह से ज़हनी सुकून जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, परेशानी बढ़ सकती है। घर के मामलात ज़हन पर हावी रहेंगे, जिसकी वजह से सुकून मुतासिर हो सकता है। जॉब और बिजनेस भी इफ़ेक्टेड हो सकता है। जब घर में ज़हनी सुकून नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अपने जीवन साथी का इंतखाब बड़ा सोच के करें, क्योंकि ज़हनी सुकून से इसका बहुत ताल्लुक़ होता है। लव में कन्फ्यूजन रहेगी, थोड़ा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है और ये किसी दोस्त की वजह से भी हो सकता है, किसी रिश्तेदार की वजह से भी हो सकता है। इसलिए अपने मामलात को ट्रांसपेरेंट रखें और कम्युनिकेशन गैप ना दें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्टूडेंट्स के लिए फोकस बेहतर हो सकता है, ख़ास तौर पर टीचर की मदद से। हेल्थ में बेहतरी आएगी, ट्रीटमेंट चेंज करना फ़ायदा देगी। डाइट बेहतर करें, डॉक्टर से मशवरा करें। शादीशुदा लोगों का रिलेशनशिप नॉर्मल रहेगा, कोई बड़ी उतार चढ़ाव नज़र नहीं आ रहा, मगर फैमिली स्ट्रेस असर डाल सकती है। कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अचानक फ़ायदा या तब्दीली, हिडन गेन पॉसिबल। लक तो साथ देगी आपकी, इस वीक में लक साथ देगी, अच्छे फैसलों से फ़ायदा होगा। कैरियर में स्टडी ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर बिजनेस में पार्टनर लाना चाहते हैं तो मुकम्मल तहकीक करें, जल्दी फैसला ना करें। ज़ोहल यहाँ पर दोस्तों के हवाले से आपको फ़ायदा देगा। गेन स्लो होगा लेकिन स्टेबल होगा, लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। पेशेंस ज़रूरी है। एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, फैमिली रिलेटेड इशू तंग कर सकते हैं, अननेसेसरी ख़र्चों से बचें। लव के मामलात, रिलेशनशिप, मैंने आपको पहले बताया, इमोशनल डिस्टेंस पॉसिबल है, लेकिन रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा। बातचीत से मसले हल करें। कैरियर के हवाले से स्टडी ग्रोथ है, लेकिन बिजनेस में एहतियात ज़रूरी रहेगा। नए पार्टनर पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। हेल्थ की मैंने बात की है कि बेहतरी आएगी,
डाइट प्लान फॉलो करें। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा वक्त है, टीचर एंड पेरेंट्स की सपोर्ट रहेगी, डाउट क्लियर करने का बेहतरीन मौका है। अहम मशवरे अगर मैं आपको दूं तो वो यही है कि हेल्थ रूटीन बेहतर करें, अचानक मिलने वाले पैसों को वाइजली यूज़ करें, फैमिली स्ट्रेस को कंट्रोल करें, बिजनेस में तहकीक के बगैर फैसला ना करें, टीचर से मदद लेने में हिचकिचाहट ना करें। अब मैं आपको ना थोड़ा सा अप्रैल की मजमूई एनर्जी जो है उस पर भी एक वीडियो देता हूँ। अगर हम अप्रैल की मजमूई एनर्जी टॉरस वालों के लिए देखें तो इस महीने टॉरस बुर्ज सौर की बात कर रहा हूँ, इस महीने मुश्तरी जुपिटर दूसरे घर में और ज़ोहल सैटर्न 11वें घर में नज़र रख के बैठा हुआ है। तो मैंने पहले बताया कि हेल्थ में बेहतरी रहेगी, मगर फैमिली स्ट्रेस ज़हनी दबाव ला सकता है। लॉन्ग टर्म गेंस लेकिन स्लो, माली फ़ायदे और इनकम के मौके बहरहाल मौजूद है। तो फिर हम ज़रा थोड़ा सा इस महीने को भी देख लेते हैं। इस महीने एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंस खुद को महसूस करेंगे, मगर कभी कभार ज़हनी दबाव भी आ सकता है। मुश्तरी यहाँ इनकम में इजाफा, अचानक फाइनेंशियल गेंस की बात तो कर रहा है, लेकिन सेविंग के स्ट्रॉन्ग चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। फैमिली सपोर्ट बहरहाल मिलेगी, ये मॉरल सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको फैमिली की तरफ से मिल सकती है। कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, कॉन्फिडेंस हाई होगा, नए प्रोजेक्ट शुरू करने का ये अच्छा वक्त है, लेकिन इस्तिखारा और इस्तिखारा। घर के माहौल में कभी सुकून कभी टेंशन रहेगी, फैमिली मसाइल ज़हन पर असर डाल सकते हैं, जिससे बिजनेस और जॉब पर भी असर पड़ेगा। लव की बात करें तो मिक्स रिजल्ट है, कभी क्लोजनेस और कभी डिस्टेंस, और ये कुछ लोगों की वजह से होगी जो आपके करीबी लोग हैं। स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर फोकस जो है वो आपको बेहतर करने के लिए मेंटोरशिप चाहिए होगी। हेल्थ बेहतर रहेगी, बेहतरी की तरफ जाएंगे, ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहेगी। अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस्तिखारा करके चेंज कर सकते हैं। डाइट और रूटीन को बेहतर करें। ओवरऑल स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन ज़रूरी है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग कोई और शख्स क्रिएट ना कर सके। ठीक है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है, चाहे आप हो चाहे आपकी पार्टनर हो। हिडन मनी के मसाइल हल हो सकते हैं। कुछ ऐसी विरासती जायदाद या जो कुछ ऐसे मामला जो आपकी नज़र से ओझल थे या छुपे हुए थे वो सामने आ सकते हैं, जहाँ से अचानक आपको फ़ायदा हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन जो है वो पॉसिबल है इस महीने। अच्छा, इसमें ना आप लॉटरी अगर लेना चाहें तो वो भी हो सकता है। आप कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहें तो वो भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको क्या करना होगा? इस्तिखारा और किस्मत आपका साथ देगी। सफ़र फ़ायदा दे सकता है। अगर आप किसी सफ़र के लिए प्लान कर रहे हैं तो करें प्लान। इंशाल्लाह ये जो वक्ती तौर पर अभी सफ़र की मुश्किलात हैं ये ख़त्म हो जाएंगी अप्रैल में, और आपको सफ़र इस साल तो मुबारक सफ़र होगा ही होगा इंशाल्लाह। कैरियर में स्टडी ग्रोथ नज़र आ रही है, नए मौके बिजनेस में मिल सकते हैं, लेकिन पार्टनर पूरे अप्रैल में सिलेक्ट करते वक्त आपने एहतियात करनी है। ज़ोहल यहाँ पे नज़र रख के बैठा हुआ है, इसलिए गेन तो है और स्ट्रॉन्ग गेन्स हैं, लेकिन स्लो एंड स्टडी, कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली बात है। लॉन्ग टर्म सक्सेस और पेशेंस से फ़ायदा होगा। सब्र तो आपको हर मामले में दिखाना होगा, आपका सब्र का इम्तहान है। एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, फैमिली या हेल्थ रिलेटेड इशू। एक्सपेंसेस फैमिली की वजह से हेल्थ रिलेटेड इशू पर हो सकता है। अननेसेसरी स्पेंडिंग को अवॉइड करें। कमिटमेंट रिलेशनशिप में वो आपकी बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, जो कमिटमेंट किया वो पूरा करें। सिंगल नया ताल्लुक बना सकते हैं, पेशेंस ज़रूरी है। स्टडी सक्सेस बिजनेस वालों के लिए ग्रोथ के साथ, लेकिन जल्दबाजी से बचना है। हेल्थ के मामला में बेहतरी आएगी। डाइट प्लान फॉलो करें, रूटीन मेंटेनेंस करें। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा वक्त है, टीचर की मदद से सक्सेस और फोकस बेहतर होगा। अप्रैल के अहम मशवरे, गोल्डन टिप्स की बात करूँ तो अचानक मिलने वाले पैसे को सेव करें, फैमिली स्ट्रेस को हैंडल करें, हेल्थ रूटीन बेहतर करें, बिजनेस डिसीजन सोच समझ के करें, पेशेंस रखें, स्लो ग्रोथ ही सक्सेस है। ठीक हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखें।